दड़ा हो या होली का गणेशा हो, दड़ा हो या भूमि का भूम्याला हो, दड़ा हो या होली का गणेशा हो, दड़ा हो या भूमि का भूम्याला हो, रात बिरात बाबा तुम के पुकारो, रात बिरात बाबा तुम के पुकारो, जीवन नैया तुम्हारो सहारो, जीवन नैया तुम्हारो सहारो, दड़ा हो या, दड़ा हो या भूमि का भूम्याला हो, दड़ा हो या हरि हरि द्वारा हो, दड़ा हो या होली का गणेशा हो, दड़ा हो या बदरी केदारा हो, दड़ा हो या बदरी केदारा जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और मैं कहानियों के सिलसिले में शहर दर शहर में जाता रहता हूँ। और मैंने अक्सर ये देखा है कि बड़े बड़े शहरों में किसी के पास वक्त नहीं है। लोग अक्सर दौड़े जा रहे हैं दिन रात, उन्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा। तो इसी बात पर मैंने लिखा था कि अपनी व्यस्त जिंदगी से वक्त निकाल लेना थोड़ा। वो पहाड़ दिखाना है तुम्हें, बहता हुआ साफ पानी और आसमान दिखाना है तुम्हें। वहां की दुनिया बड़ी सुंदर है यार, वो सुंदर संसार में ले जाना है तुम्हें। तो साल 1975 था जब हमारे गांव में सिर्फ एक रेडियो था और उस रेडियो का भी लाइसेंस लिया जाता था। आज ये साल 2025 है जहां रेडियो आपके सामने मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ तो नया अनुभव आपके लिए होगा ही होगा। तो यहाँ दर्शक दीर्घा में जहाँ लोग बैठे हुए हैं, मैं एक रोज किसी के साथ आया हुआ था और उसने मुझसे पूछा, तुम यहाँ अक्सर आते हो? मैंने कहा, यह शहर मुझे बहुत पसंद है। जब भी यहाँ आता हूँ लगता है घर आ गया। यहाँ का हर एक कोना, हर एक किस्सा अच्छी तरह से याद है मुझे। किसी से हो ना हो, इस शहर से मोहब्बत है मुझे। मुस्कुराते हुए उसने कहा, सही कहते हैं लोग, पागल है तो। अब उसे कौन बताए कि ये वही डीएसए ग्राउंड था जहां अपने मामा के साथ मैं क्रिकेट खेला करता था। नंदाष्टमी का मेला हो, दुर्गाष्टमी का मेला हो, विंटर कार्निवल हो या कोई भी मौका, चाहे न्यू ईयर ईव क्यों ना हो, मैं अपने मामा के कंधे पे बैठ करके शहर को देखा करता था, क्योंकि ये शहर मेरा नैनीहाल। तो दोस्तों, आज की इस मोहब्बत की कहानी में हम आपको बताएंगे अपनी जिंदगी के किस्से, लेकिन ले चलते हैं आपको पहले उस दौर की तरफ जहां लोग इंटरनेट पर एक दूसरे से चैटिंग किया करते थे। आप लोग कितने लोग हैं जिन्हें साइबर कैफे के बारे में पता है? वो दौर याद है जब 20 रुपये पर घंटे के हिसाब से आप इंटरनेट के मालिक बन जाया करते थे? पता नहीं कितने लोगों ने देखा है, हाथ उठा दे अगर किसी ने देखा हो। जेंजीज के लिए बता दूं कि साइबर कैफे वो जगह है जहां आप फेसबुक पे चैटिंग किया करते हैं। तो पहला फेसबुक अकाउंट इसी शहर में बनाया था और उन दिनों बड़े अजीबो गरीब नाम रखे जाते थे। आपको पता है मैंने पहला नाम क्या रखा था फेसबुक पे?
थोड़ा गैस कीजिए, कोशिश कीजिए। असल में जिनसे हम प्रेम करते थे उन्होंने हमसे कहा कि तुम हमारे राजकुमार हो, और बस हमने इस बात पे यकीन कर लिया और अपना नाम रख लिया प्रिंस पंकज जीना। यकीन मानिए अभी जब कभी फेसबुक पे दोबारा से देखते हैं तो अपने कर्मों पे शर्म आती है। उन दिनों फेसबुक के स्टेटस भी ऐसे ही होते थे, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड नाइट दोस्तों, आज दांत में दर्द हो रहा है दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। वो हेलो फ्रेंड चाय पी लो वाली जो मैडम थी वो तो बाद में वायरल हुई थी, कोई हमारे कांड देख लेता तो कहता अरे भैया ये वही आदमी है का। वो प्रेमियों का दौर था। साइबर कैफे पे 1 घंटे जाकर के चैटिंग की जाती थी और उसका रिप्लाई मिल जाए तो दिल को ठंडक मिल जाया करती थी। मोहब्बत के दिनों में तब फोन कॉल महंगी हुआ करती थी, आशिकों की जेब या तो खाली रहती थी या फिर उन पर उधारी रहती थी। तो इश्क, मोहब्बत, आशिकी तभी तक अच्छी लगती है जब तक आपकी जेब भरी हुई होती है। जब जेब खाली होती है तो सब साथ छोड़ जाते हैं। देखो जब तक जिम्मेदारी की लात नहीं बढ़ती इंसान को कुछ समझ नहीं आता। नहीं तो दोस्तों एक दौर वो भी था जब हम भी घूमा करते थे डीएसबी की गलियों में, इलेक्शन प्रचार में जाते थे, प्रेम गली में बैठते थे, हॉस्टल तर हॉस्टल घूमा करते थे। पाषाण देवी के मंदिर के पास एक सीढ़ियां थी जो सीधे झील की तरफ जाती थी। वहां किसी के साथ बैठ करके जिंदगी भर के वादे किया करते थे। हाथों में हाथ धरकर हम सोचते थे कि उनके हाथों से सुंदर कुछ नहीं। वो दौर था जब लगता था जिंदगी आसान रहेगी, हम जो चाहेंगे हमें वो मिल जाएगा। पर किस्मत की सच्चाई आपके सारे सपनों को एकदम से उड़ा देती है, दूर कर देती है, और आपको पता चलता है कि यार सपने इतने आसान भी नहीं होते पूरे करने। तो ऐसे ही एक रोज सब कुछ छोड़ छाड़ करके चले गए हम दिल्ली शहर। भटकते रहे, साल भर भटके कुछ नहीं मिला तो वापस घर आ गए। इंसान से जब कुछ ना हो पाए उसे वापस अपनी जड़ों की तरफ लौट जाना चाहिए। कहते हैं जो जड़ों से जुड़ा होता है वो पेड़ कभी नहीं उखड़ता। तो हम भी वापस अपनी जड़ों की तरफ लौट आए। अब पहाड़ी आदमी थे, इतनी आसानी से हार थोड़ा ना जाते। तो फिर मुक्तेश्वर के एक रेडियो स्टेशन पे काम करने लगे। भवाली से मुक्तेश्वर की दूरी लगभग 45 किलोमीटर। सुबह 3 बजे उठते थे और 7 बजे पहुंच जाते थे रेडियो स्टेशन। बोलना शुरू करते थे रेडियो पे। जिंदगी सही चल रही थी। 1.5 साल तक लगातार काम करते रहे, कोई उम्मीद नहीं, कोई चमत्कार नहीं। पर होता है दोस्तों, जिंदगी में चमत्कार होता है। एक दिन फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एक चमत्कार हुआ। एक बड़े साहब थे जो अपनी गाड़ी में रेडियो सुन रहे थे और उन्हें लगा कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ों में कैसे रह सकती है। तो बस कुछ ही दिनों में हमने इंटरव्यू दिया और देश के सबसे बड़े रेडियो स्टेशन पर हम बन गए रेडियो जॉकी। नदियों को ढूंढना पड़ता है समंदर से मिलने के लिए। हम भी समंदर से मिलने के लिए जा चुके थे। हम शाखों से टूटे हुए वो पत्ते थे जो अपने पेड़ से जुदा होकर के अपना वजूद तलाश कर रहे थे। अब बड़े शहर में धीरे धीरे सपने तो पूरे हो रहे थे, पर कहीं ना कहीं पहाड़ की याद आती थी। जब जेब भरी होती है ना, तब दोबारा से पहाड़ याद आता है, तब दोबारा से वो घर का आंगन याद आता है, अपनों की कमी महसूस होती है। पर हम मेहनत करते गए, पीछे नहीं हटे। फिर एक दौर वो भी आया जहां हमारे गांव में जब लाइसेंस लेकर रेडियो सुना जाता था, उसी गांव में मेरे दादाजी मुझे सुन रहे थे रेडियो स्टेशन पर। मैं हिंदुस्तान भर में कहानियां सुनाने लगा था, रेडियो पर आने लगा था, और वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था जब मैं अपनों के बीच आवाज़ की दुनिया से जुड़ा हुआ था। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, जाने कितने शहर थे जहां मैं खुद नहीं जा पाया था, मगर मेरी आवाज़ पहुंच गई थी। सपने पूरे होते हैं अगर आप सपनों के पीछे पूरी मेहनत से भागे तो। वैसे भी बहुत पहले गिरधा हमें कह गए हैं कि आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, तो इसी बात पर तुम उम्मीद झन छोड़िया हो, अस जगोन झन छोड़िया हो। एक दिन सब है जला भला, एक दिन सब है जला भला। गिरदा कुछी ध्यान धरिया हो, गिरदा कुछी ध्यान धरिया हो। ये कौची गिरदा
ततुकनी लगाऊ देख घुनन मुनगी टेक, ततुकनी लगाऊ देख घुनन मुनगी टेक, जैता हो जैता एक दिन त आलो उदिलियो दुनी में, हो जैता एक दिन त आलो उदिलियो दुनी में। जधिन चोरनी फलला के जोरनी चलला, जधिन चोरनी फलला के जोरनी चलला, हो जाता एक दिन तालो उदिलियो दुनी में, हो जाता एक दिन तालो उदिलियो दुनी में। फिर वक्त गुजरता गया और एक दिन वो भी आया जब मुझे लगा कि अब पहाड़ों की तरफ लौटना चाहिए। मैं जिनसे प्रेम करता था उनके साथ नैनीताल शहर दोबारा आया। तल्लीताल पे आकर के जब उसने झील को देखा तो उसने कहा कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, और अगर हो भी तो सारा का सारा कैसे हो सकता है। मैंने कहा कुदरत का कमाल है जी, अपना नैनीताल तो ऐसा ही है जी। फिर तल्लीताल पे अपनी स्कूटी पार्किंग में लगाकर हम ठंडी सड़क के रास्ते धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अब तक नैनीताल में बहुत सी चीज़ें बदल चुकी थी। पाषाण देवी मंदिर के पास जो सीढ़ियाँ थी वो रास्ता टूट चुका था, जिसके साथ वादे किए थे वो इंसान पीछे छूट चुका था। तो अब जिंदगी में आगे बढ़ने का दौर था। पैदल चलते हुए हम मल्लीताल पहुँचे, तिब्बतन मार्केट में जाकर कुछ खरीदारी करी और फिर हम चले आए नैना देवी मंदिर में। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब शिव मंदिर के पास आए तो वहां से झील का नज़ारा देखकर हम दोनों की आंखें भर आई। ऐसा लगा जैसे कुदरत की खूबसूरती जाने कब से हमसे दूर रहे थे। तुझ में मुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूं तू है नारायण। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। तुझ में मुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूँ तू है नारायण। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। बस यही सोचकर यही कहते कहते हम चलते चलते ज़ूमलैंड पे आए, कुछ खाया और फिर वहीं पर बैठे थे। वो नैनीताल बैंक की होर्डिंग लगी, उसके ठीक ऊपर उसने कहा इतनी सुंदर जगह को छोड़कर तुम शहरों में कैसे रह सकते हो। मैंने कहा शहर ज़रूरी है कमाने के लिए। तो उसने कहा तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है। तो मैंने कहा मैडम देखो तुम्हारी बातें बहुत अच्छी हैं मगर प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, पहाड़ लौटना और दोबारा से सब कुछ शुरू करना। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा क्या सच में। तो देवी और सज्जनों तब से पहाड़ों पे लौट करके अपनी कहानियां सुना रहा हूँ, शहर दर शहर भटक रहा हूँ और अब कहानियां ही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। पहाड़ का पानी एक वक्त के बाद वापस लौटता है अगर वो चाहे तो। मुझे भी लगता है नदियाँ समंदर से मिल जाएं तो एक रोज़ उन्हें वाष्पीकृत होकर के वापस पहाड़ों की तरफ लौटना ही चाहिए। आप जाइए शहर दर शहर घूमिए मगर एक रोज़ वापस लौटिए। और वैसे भी कहते हैं कितना भी रह लो शहरों की आड़ में, देवता पूजने तो आना ही पड़ेगा पहाड़ में। तो बस पहाड़ों की तरफ हम चले आए और आने के साथ एक बात दिल में हमेशा रह गई जो मैं नैनीताल शहर के लिए भी कहता हूँ, मुझे दुनिया को नहीं बताना तो कितना खास है मेरे लिए। तू अगर साथ है तो सब कुछ खास ही है मेरे लिए। तेरी अहमियत क्या है तुझे बोलकर नहीं बताऊंगा, तू ना होगा तो शायद मैं भी ना जी पाऊंगा। तो पहाड़ के पानी पहाड़ की जवानी के नाम ये आखिरी गीत हमारी तरफ से आपकी होगी। पहाड़ा ठंडो पानी सोनिया की मीठी बाणी। आप चाहें तो गुनगुना सकते हैं हमारे साथ। पहाड़ा ठंडो पानी सोनिया की मीठी बाणी। पहाड़ा ठंडो पानी सोनिया की मीठी बाणी। छोड़नी नी लागेगी, छोड़नी नी लागेगी। पहाड़ा ठंडो पानी सोनिया की मीठी बाणी। पहाड़ा ठंडो पानी सोनिया की मीठी बाणी। छोड़नी नी लागेगी, हाय हाय छोड़नी नी लागेगी।
पहाड़ में हिमालया बांधे वतरोनी, पहाड़ में हिमालया या देवतरोनी, देवी देवा वासुकुनी देवभूमि कोनी, देवी देवा वासुकुनी देवभूमि कोनी, देवभूमि छोड़ी भेरा जाणीनी लागेनी, देवभूमि छोड़ी भेरा जाणीनी लागेनी, छोड़नी लागेनी, हाय हाय छोड़नी लागेनी। पहाड़ा ठंडो पानी सुनिया की मीठी पानी, पहाड़ा ठंडो पानी सुनिया की मीठी बाणी, छोड़नी लागेनी, हाय हाय छोड़नी लागेनी। तो शुक्रिया इस सुंदर सी शाम के लिए। गिटार पर आपके साथ थे सूरज, वोकल पे मेरे बड़े भाई कमल जीना, कीबोर्ड पे राजा और तबले पे राजा। शुक्रिया दोस्तों इस शाम के लिए। जाते जाते इतना ही कहेंगे, सितारों को आंखों में रोशन कर लो, बड़ी देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, धन्यवाद। उम्मीद झन छोड़िया हो, आस जगोन झन छोड़िया